हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम यार। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोग बढ़िया मजे कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी को पता तो चल गया होगा कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट स्टेट बोर्ड के भी ऑलमोस्ट सारे कैंसिल हो चुके होंगे। ठीक है, और गुजरात बोर्ड जो भी है और महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश और जितने भी बोर्ड हैं ऑलमोस्ट सब कैंसिल होते आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो बस एंजॉय करो। और आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि 12th क्लास के बाद में कौन से एग्जाम्स ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कॉलेजेस के लिए देने चाहिए। जो कॉलेजेस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो उनके लिए आपको कौन से एग्जाम्स देने चाहिए। तो जितने इंपॉर्टेंट हैं मैं आप सब कवर करके बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं जेईई में सबसे कॉमन एग्जाम है जिसकी तैयारी अलग अलग स्टूडेंट्स करते हैं। कुछ होते हैं जो 11 से ही तैयारी करते हैं, कुछ होते हैं जो 11, 12 और कुछ होते हैं ड्रॉपर्स, कुछ होते हैं 12 से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो जेईई एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आपको इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं, जैसे IIT, NIT और IIITs वगैरह के जो कॉलेजेस हैं वो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी मिल सकते हैं जिससे आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो पेपर होता है 300 मार्क्स का होता है। इसका पहला पेपर होता है मेंस का, फिर उसके बाद होता है एडवांस का। ठीक है, मेंस में कट ऑफ क्लियर आपको करना पड़ता है। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है। जनरल के लिए अलग कट ऑफ होता है और SC, ST, PWD सबके लिए अलग अलग कट ऑफ होता है। ठीक है, तो कट ऑफ क्लियर होने के बाद फिर आप जेईई एडवांस दे सकते हो और जेईई मेंस क्लियर करने के बाद, कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको NITs लेवल के कॉलेजेस मिल सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे से अच्छा मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद जेईई एडवांस देने के बाद आपको IITs वगैरह IIITs अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जेईई मेंस के बेनिफिट्स होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ 11 से तैयारी करते हैं, कुछ होते हैं 12th में करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली बीटेक के लिए कोर्स है। बीटेक मतलब इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी होती है जिसमें डिजाइन आर्ट वगैरह वाला चीज़ हो गई। ठीक है, तो बेसिकली 11th और 12th PCM वालों के लिए होता है। इसमें सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपसे आना चाहिए 11th की, 12th की। उसके बेस पे आप ये एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम तो मैंने ये बताया। अब इसके 2 अटेम्प्ट बचे हैं लास्ट के, अप्रैल और मई अटेम्प्ट। अब वो भी जुलाई में हो सकते हैं, चांसेस तो हैं जुलाई अगस्त में कंडक्ट हो सकते हैं एग्जाम्स। ठीक है, तो उसके अलावा अब उसके बाद बात करते हैं बिटसेट की। इसकी शायद तक डेट्स निकल चुकी होगी, तो आई होप कि आप लोगों ने डेट्स भर दी होगी इसकी। ठीक है, तो इसका एग्जाम आप लोग जरूर देना और तैयारी अगर आप कर रहे थे तो कंटिन्यूसली करते रहना। सेकंड, अगर हम बात करते हैं बिटसेट की, तो बिट्स का एग्जाम है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्जाम होता है। इसमें बेसिकली क्या है, ये भी इससे भी हमको अच्छे कॉलेजेस मिलते रहते हैं। ठीक है, इसके टोटल 4 कॉलेज हैं, 4 ब्रांचें हैं एक ही कॉलेज की। ठीक है, बिट्स पिलानी में भी है और गोवा में भी है बिट्स गोवा, और हैदराबाद में भी है बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद, और दुबई में भी इसकी एक ब्रांच है। तो टोटल बिट्स के 4 कॉलेजेस हैं। 450 मार्क्स का पेपर होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। जेईई मेंस का भी, बिटसेट का भी 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, इसका भी कट ऑफ क्लियर होता है, मतलब इसका मेंस नहीं होता, इसका सिर्फ एक ही पेपर होता है, उसी में आपको सारा कट ऑफ पता चल जाता है। उसमें आपको बिट्स लेवल के कॉलेज मिलते हैं, मतलब इन्हीं चारों में से कोई आपको कॉलेजेस मिलता है। मतलब ये जो 4 कॉलेजेस हैं इन्हीं में से कोई आपको कॉलेजेस मिल सकता है। आपकी डिपेंड करता है कि आपका कितना कट ऑफ है, उस हिसाब से आपको ब्रांच मिलेगी, उस हिसाब से आपको कॉलेजेस मिल सकता है। ठीक है, बाकी अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कट ऑफ के लिए कैसे कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक मैं आपकी चीज अभी आपको बता रहा हूँ, आप दे सकते हैं एग्जाम। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं, जो ये सब एग्जाम है सब जुलाई में हो सकते हैं, मोस्टली जुलाई में होंगे सारे एग्जाम। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उस एग्जाम का नाम है CUCT। सबसे फेमस एग्जाम है CUCT। ठीक है ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब ये एंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू आपको स्टेट लेवल के कॉलेजेस मिल सकते हैं, जहाँ से आप BSc BTech जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपका हंसराज कॉलेज, मिरांडा हाउस, ठीक है, सेंट स्टीफन कॉलेज, तो ये सारे कॉलेजेस आ जाते हैं CUCT के अंडर में। ठीक है, तो CUCT का बेसिकली क्या होता है, एक तो होता है मेरिट बेस्ड, यानी कि जो आपके 12th के जो परसेंटेज है उसके बेस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। उस मतलब पहले कट ऑफ निकलेगा, अगर आप कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो, आपके मेरिट बेस्ड मार्क्स क्लियर हो जाते हैं, तो फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा रहता है कि आप ये एग्जाम दो, CUCT का एग्जाम दो, या फिर है ना, तो अगर आपका एंट्रेंस अगर क्लियर हो जाता है, कट ऑफ क्लियर होता है, तो फिर आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, कितने कट ऑफ आता है, उसके हिसाब से आपका वहाँ पे एडमिशन हो सकता है कॉलेजेस वगैरह में। अब इस टेस्ट की अगर बात करें तो बेसिकली सारे सब एप्टीट्यूड टेस्ट हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो भी 8 से 10 तक आपने जो भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में वर्बल वोकेबलरी आती रहती है, और जैसे हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो आता है, और जो रीजनिंग है, बेसिक रीजनिंग वगैरह जो कि क्वेश्चंस होते हैं वो सब आते हैं। और अगर हम बात करें तो बेसिक मैथ्स आती है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री और ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं 8 से 10th में, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब बेसिक चीज़ें मतलब मैथ्स में पूछी आती हैं। तो ये सब एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जिसमें बेसिकली 8 से 10 के बीच में आता है और थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला एग्जाम भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 4th एग्जाम की तरफ, वो IPMET इंदौर। बेसिकली 5 IIMs मिलकर एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, जिसको मैनेजमेंट का अगर कोर्स करना हो, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट का कोर्स करना हो, उसके लिए ये एग्जाम है। बेसिकली इसके अभी 2 ही बचे हैं, वैसे 4-5 इसके ब्रांच होती हैं IIMs की, है ना, IPM की। तो अभी जो 2 बचे हुए हैं वो 2 कॉलेजेस के लिए, उनके मैं आपको बता देता हूँ। एक है IIM इंदौर IPM
और दूसरा है रोहतक IPM। मतलब कि इसमें 2 कॉलेजेस हैं, मतलब कि 2 हैं कॉलेज जिसमें आप अभी अटेम्प्ट कर सकते हो इनके एग्जाम्स। इनके अभी फॉर्म भी आप फिल कर सकते हो, एग्जाम भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे आपको इनमें कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा अगर आपको मैनेजमेंट का कुछ कोर्स करना है तो। ठीक है, 5 ईयर का कोर्स रहता है, 5 ईयर का मैनेजमेंट का कोर्स रहता है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स रहता है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम की तरफ। और डिटेल में जानना चाहते हो आप गूगल कर लेना, बाकी मैं आपको यहाँ पे सब शॉर्ट में बता रहा हूँ और वर्बली बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। SRM JEE, SRM यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका अलग पेपर होता है SRM JEE के नाम से। इसका भी बचा हुआ है, इसके भी आप चाहो तो अभी अटेम्प्ट कर सकते हो, इसके भी अभी फॉर्म्स आप फिल कर सकते हो। ये जो मैं यहाँ पे एग्जाम बता रहा हूँ ये सब अभी आप भर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। फेज 1 क्या कहता है? फेज 1 ये है कि 23-24 जून को आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और फेज 2 की मैं बात करूँ तो 25 से 26 जून को आप फिर से इसका एग्जाम आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम का जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म वो आप फिल कर सकते हो। अब उसमें बेसिकली आपका जो भी 10th की मार्कशीट है, जो भी आपके मार्क्स वगैरह हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो सब इसमें लगेंगे। ठीक है, और इसमें आप फिल कर सकते हैं। जो फीस वगैरह होगी वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगी, पता चल जाएगी। एग्जाम की बात करी जाए तो SRM JEE के जो एग्जाम्स होंगे, इसके एग्जाम होंगे 2 से 20 जुलाई के बीच में। ठीक है, 2 से 20 जुलाई के बीच में टेंटेटिव डेट है, इसकी डेट अभी एक्चुअल में आएगी कब होंगे। ठीक है, और इसके बाद VIT का भी एग्जाम होता है, शायद इसकी डेट क्लोज हो चुकी है, ये फिर भी लिख देंगे क्योंकि क्या बताना जरूरी होता है। VIT का भी एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपको वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस मिलते हैं। क्लियर, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कॉमेड के UGT फॉर्म इसका है 15 जुलाई, मतलब 15 इसकी जो डेट है फॉर्म की वो एक्सटेंड कर दी गई है 15 जुलाई तक। तो आप इसका कॉमेड के UGT का एग्जाम आप भर सकते हैं। इसमें आपको रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, है ना, BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। उसके लिए आपको ये एग्जाम को आपको क्रैक करना पड़ेगा, इसका कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, बस उसके बाद आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम लास्ट चीज़ की बात करें, SIT ट्रिपल ई का भी एग्जाम होता है, SIT इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, इसका मैं फॉर्म की बात करूँ तो 4 जून को इसका फॉर्म है, मतलब कल ही लास्ट डेट है। मान के चलो आज 3 जून है, कल 4 जून है, तो 4 जून को इसकी लास्ट डेट है। तो आपको अगर देना है, इंटरेस्टेड हो, तो आप इसका एग्जाम भी आप दे सकते हो। इससे भी आपको SIT के कॉलेज मिल जाएगा। एडमिट कार्ड आपको मिलेगा 14 से 27 जून के बीच में, और हो सकता है जुलाई में एग्जाम कंडक्ट हो जाए। तो ये सारे मतलब जितने भी मोस्टली एग्जाम इन सबके कुछ के जून में पेपर होंगे, कुछ के जुलाई में होंगे, कुछ के अगस्त में होंगे। जैसे नीट की अगर हम बात करें, नीट का एग्जाम यहाँ पे छूट गया है। अगर आप बायो वाली फील्ड में तो आपको नीट का एग्जाम देना चाहिए। अगर आपको मेडिकल कॉलेज से MBBS करना है तो नीट का एग्जाम आपको देना जरूरी है। और उसके एग्जाम कब होंगे? उसके एग्जाम सितंबर में आसपास हो सकते हैं, अभी डेट आएगी। ठीक है, तो ये सब एग्जाम जुलाई में आपके होंगे। तो होपफुली आपको सारी चीज़ अच्छे समझ में आओगी यहाँ तक। तो यहाँ तक समझने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करके आज का वीडियो में खत्म करता हूँ। मिलते रहेंगे पर नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जो भी आगे वीडियोस डालूंगा उसमें कॉलेज से रिलेटेड, अगर आपको और वीडियोस चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने जो भी आपके यार दोस्त हैं वहाँ तक मेरा वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, तो इसी के साथ कोई भी डाउट है तो पूछना। मिलते रहेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।